जय जिनेन सभी को। भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। पूज्य पुरुषों की स्तुति के लिए लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहते हैं। इस स्तोत्र की स्टार्टिंग में भक्तामर शब्द आने से इसका नाम भक्तामर स्तोत्र हो गया। इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी उम्र के लोगों ने भक्तामर स्तोत्र का नाम तो सुन ही रखा होगा। नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, अब इस शिविर के बाद ना नहीं कह पाएंगे। हम देखते भी हैं कि जैन मंदिरों और घरों में आए दिन इसके पाठ, विधान, आरती आदि होते रहते हैं। इस स्तोत्र के भक्तिपूर्ण पाठ के पढ़ने से आज भी संकटों का निवारण होते हुए हम देख रहे हैं। इसका कारण है पढ़ने वाले की भक्ति के भाव और इस स्तोत्र की विशिष्ट रचना। इस स्तोत्र का एक एक काव्य अपने आप में मंत्र का कार्य करता है। इसके हर काव्य में म, न, त, र ये चार अक्षर जरूर मिलते हैं। लेकिन मंत्र तभी काम करता है जब उसे शुद्ध पढ़ा जाए, अर्थ और भाव सहित। इस शिविर का उद्देश्य भक्तामर स्तोत्र के सही उच्चारण और अर्थ, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग सीखने का है, ताकि हम सभी हमारे महान आचार्य द्वारा क्रिएट की गई यानी रचित की गई इस रचना का पूरा लाभ ले सकें। इसकी रचना कब और कैसे हुई, इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इस स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी हैं, जिनका समय ईसा की 7वीं शताब्दी अथवा 10वीं शताब्दी तय किया जाता है। यह इतिहास का विषय है, इसलिए हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। इसके पीछे जो स्टोरी प्रचलन में है उसके अनुसार धारा नगरी के राजा भोज ने एक बार आचार्य को अपने दरबार में आने का आदेश दिया। आचार्य ने आदेश रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वे अपनी साधना में लगे थे और अपने पूज्य के अलावा वे किसी और का आदेश स्वीकार नहीं करते थे। अब राजा के दरबार में उपस्थित न होने के कारण उनको पनिशमेंट के रूप में कारागृह यानी जेल में एक के बाद एक 48 तालों में बेड़ियां डालकर बंद कर दिया। आचार्य को पनिशमेंट यानी सजा तो एक्सेप्ट थी, लेकिन अपने पूज्य के अलावा किसी और के आगे झुकना एक्सेप्ट नहीं था। शांत परिणाम रखते हुए उन्होंने जेल में ही इस हृदय को छूने वाले काव्य की रचना कर दी। जैसे जैसे वे काव्य लिखते गए उनके बंधन खुलते गए, और जैसे ही उन्होंने लास्ट काव्य 48वां पूरा किया, वे बंधन मुक्त होकर कारागृह से बाहर आ गए। इस चमत्कार को राजा ने भी देखा। उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और तुरंत ही आचार्य श्री के चरणों में झुक गया। काव्य की रचना से तारों का टूटना कहे तो यह चमत्कार क्या सिर्फ लिखने से हुआ होगा? नहीं, यह उनकी अपने पूज्य के प्रति विनय, उनके भावों की प्योरिटी और निष्काम भक्ति मतलब मांगने की इच्छा का न होने के कारण हुआ। आचार्य मानतुंग ने जो यह काव्य लिखा, यदि सिर्फ अपने को बंधन से छुटाने के लिए करना होता तो उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वह अपने भावों से ही यह कार्य कर सकते थे। उन्होंने तो हम हाउस होल्डर्स गृहस्थों को ध्यान में रखकर आगे आगे आने वाले खराब समय में जब भी किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, तब तब भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके अपने को उस मुसीबत से निकालने का रास्ता दिया है। अब यदि हम इसका उपयोग न करके दूसरे उपायों में लगे रहेंगे तो इससे हमारे मिथ्यात्व, रॉन्ग परसेप्शन को ही बढ़ावा मिलेगा। आचार्य की कृपा दृष्टि से हम गृहस्थों को स्तोत्र के रूप में एक ऐसा शस्त्र मिला है जिससे हम आए हुए या आने वाले बुरे कर्मों के उदय में अपनी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम इस स्तोत्र का पाठ करें तब तब अपने को विनय से भर लें। आचार्य की महानता का विचार करते हुए अपने पूज्य तीर्थंकरों की महिमा का गुणगान करें, जैसा आचार्य श्री ने हमें इस स्तोत्र में सिखाया है। फिर बाहर में जो कोई भी तकलीफ समस्या है वह अपने आप दूर हो जाएगी।
सीखना शुरू करें उससे पहले हम इस स्तोत्र से जुड़ी थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लें। इसकी रचना आचार्य मानतुंग ने संस्कृत भाषा में वसंतलिका छंद में की है और हर पंक्ति में 7 लघु और 7 दीर्घ अक्षर हैं जो संपूर्ण स्तोत्र की ध्वनि में संतुलन बनाए रहती है। इससे पता चलता है कि आचार्य मानतुंग कितने बड़े कवि थे, पर उन्होंने जगह जगह इस स्तोत्र में अपनी लघुता को दर्शाया है। यह भी सीखने का विषय है। विश्व के बेस्ट 5 स्तोत्रों में भक्तामर स्तोत्र का नाम पहले नंबर पर आता है। सर्वाधिक लोकप्रिय स्तोत्र होने के कारण इसके 130 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को लिखा था, जो आज भी साधारण गृहस्थ के द्वारा पढ़ने का विषय बना हुआ है। यह इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट उदाहरण है। इस काव्य का प्रत्येक अक्षर उसकी संयोजना यानी सेटिंग अद्भुत मंत्र शक्ति लिए हुए है। इसकी शब्द रचना व ध्वनि इस प्रकार की है कि यह पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने में भी समर्थ है, फिर चाहे वह केओस यानी संक्लेश रूपी आंतरिक प्रदूषण हो या आउटर बाह्य वातावरण का प्रदूषण हो। जब हम इसे जानेंगे तो पता चलेगा कि स्तोत्र में कहीं पर भी लौकिक इच्छा नहीं है, बल्कि यह तो निष्काम भक्ति का उत्कृष्टतम स्तोत्र है। फिर भी गृहस्थ अपनी भक्ति के प्रभाव से इससे सब कुछ पा लेता है। कैसी भी विघ्न बाधाओं का निवारण, प्रॉस्पेरिटी, फेम, हेल्थ के साथ साथ मन की शांति, पुण्य बंध के साथ परंपरा से मुक्ति का लाभ यानी मोक्ष इस स्तोत्र को पढ़ने से मिलता है। एक और विशेष जानकारी कि यह स्तोत्र दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में विशेष मान्यता रखता है। अगर प्रश्न यह आए कि इसे किस समय पढ़ना चाहिए, तो जानिए कि इसे मुख्य रूप से प्रातःकाल में ही पढ़ना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर प्रश्न ये हो कि इसे संस्कृत या हिंदी में पढ़ना चाहिए, तो जानिए कि इसके पूरे मांत्रिक लाभ के लिए इसे संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि यह भक्तिपूर्ण रचना है, इसलिए हम इसे जितने भावों के साथ अर्थ को जानते हुए तन्मयता पूर्वक पढ़ेंगे, उतना ही यह लाभकारी होगा। इसका पाठ हम धीरे धीरे हर शब्द को अच्छे से बोलकर करेंगे। तो आइए जानते हैं इस भक्तामर स्तोत्र के उच्चारण और अर्थ को एक एक काव्य करके। चलिए आइए अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ लें अपने। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए सबसे पहले उच्चारण से स्टार्ट करेंगे। उच्चारण देख लेते हैं पहली पंक्ति का, फर्स्ट लाइन का। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। फिर से देखते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। साथ में गाइए एक बार। जितना हम जोर से बोलकर पढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम संस्कृत का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप जोर से बोल के साथ में करिए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। फिर से देखते हैं। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। इसको एक बार फिर से साथ में पढ़ते हैं। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। ठीक है, तीसरी लाइन, क्योंकि यह वसंतलिका छंद में है, तो तीसरा जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा तेजी के साथ पढ़ेंगे तीसरी लाइन को। देखते हैं, इसका पहले उच्चारण सीखते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन
पाद, युगम, युगादा। जो अनुस्वार है, युगम, ग के ऊपर अनुस्वार बिंदी जिसे कहते हैं, बिंदी देख रहे हैं आप, तो इसका उच्चारण न और म दोनों तरह से किया जाता है। तो क्योंकि प्रचलन में म ज्यादा है तो हम म को भी रखेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं। सम्य, सम्यक, प्रणम्य, जिन, पाद, युगम, युगादा। इसको साथ में पढ़ते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ठीक है, फिर चौथी लाइन है, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। फिर से देखिए, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। साथ में पढ़ते हैं। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ठीक है, अब चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ठीक है, आप इसको बाद में जोर से फिर से पढ़िएगा। इंग्लिश में अगर किसी को देखना हो तो उसकी भी स्लाइड यहाँ पर है, वह भी आप पढ़ सकते हैं। इसके मीनिंग भी जान लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आचार्य श्री मानतुंग जी ने ये भक्तामर स्तोत्र की रचना कारागृह में की थी, बेड़ियों से बंधे होने के बावजूद। ठीक है, और देखिएगा कि कितनी सुंदर भक्तिपूर्ण रचना उन्होंने करी है। तो कहीं पर भी उनकी तकलीफ का एहसास हमें यहाँ पर नहीं होता। सिर्फ उनका जो फोकस है वो भगवान के गुणों का गुणगान करने पर है, और अपनी लघुता को दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ इसमें हम श्रावकों के लिए भक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो शुरुआत में कहते हैं, भक्त अमर मतलब भक्त देव, भक्त का मतलब भक्त और अमर देव, भक्त देवों के प्रणत झुके हुए, मौली होता है मुकुट, मुकुटों की, मणि प्रभाणा मणियों की कांति, उद्योतकम, उद्योतकम मतलब और ज्यादा बढ़ रही है ना। यहाँ पर क्या है, ये संधि है एक्चुअली, प्रभाणाम एंड उद्योतकम। उद्योतक क्या होती है, बढ़ाने वाले, और ज्यादा प्रकाशमान करने वाले, और दलित दूर करने वाले, किसको, पाप तमो, पाप रूपी अंधकार के विस्तार, वितानम विस्तार को। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं एक बार। भक्त देवों के झुके हुए मुकुटों की, मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, और कैसे हैं, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करने वाले। तो बाकी की दो लाइन और देख लेते हैं। सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणाम मतलब भली प्रकार से प्रणाम करके, किनको, जिन, जिनेन्द्र देव के, पाद युगम युगादा, पाद युगम, युगम मीन्स जोड़े है ना, युगल, पाद युगम युगादा युग के आदि में। तो यहाँ पर हमें पहचान पता चल रही है कि युग के आदि में कौन थे, कौन से जिनेन्द्र थे, आदिनाथ भगवान। कैसे हैं वो, वालंबनम भव जले, आलंबन, वालंबनम आलंबन है, सहारा देने वाले हैं, भव जले संसार सागर में, पतताम गिरते हुए, जनानाम लोगों के। ठीक है, दोनों लाइन का एक बार फिर से देखते हैं। सम्यक भली प्रकार से प्रणाम करके, किनकी, जिनेन्द्र देव की जो युग के आदि में थे, उनके पाद युगल को। ठीक है, और उनके पाद युगल कैसे हैं, वालंबनम सहारा रूप हैं,
किनके? भव जले, संसार सागर में डूब रहे लोगों के, प्राणियों के। ठीक है, अब इसका कंप्लीट काव्य, पूरे काव्य का अर्थ देख लेते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से भक्त देव जो हैं, जिन्होंने मुकुट पहन रखे हैं, वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, और भगवान के जो नाखून की जो में से जो प्रकाश निकल रहा है, उसके कारण उनके मुकुट में लगी हुई मणियां और भी ज्यादा प्रकाशमान हो गई हैं। ठीक है, और कैसे हैं भगवान? जो फैले हुए पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे हैं? जिनके चरण युगल इस संसार सागर में, आप देख रहे हैं संसार सागर मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसा नहीं कि कोई समुद्र है और उसमें डूब रहे हैं। संसार सागर में हम सभी हैं, और जो ये पूरा हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? संसार में, है ना? तो उस संसार को सागर की उपमा देकर बताया है कि हम सभी उसमें डूबे जा रहे हैं। मतलब कि तैरना तो हो गया मोक्ष, और डूबना हो गया उसी में जन्म मरण करना। तो संसार सागर में डूब रहे के लिए हम कैसे पार हो सकते हैं? भगवान के चरणों का आलंबन लेकर। भगवान के चरण का आलंबन कैसे लेना है हमें? उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर। क्योंकि युग के आदि में आदिनाथ तीर्थंकर हुए, उन्होंने सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बताया। उससे पहले तो भोग भूमि चल रही थी, वहां पर सबको कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता था। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि की स्टार्टिंग हुई, तो वैसे ही कल्प वृक्षों का प्रभाव खत्म होता चला गया। तो आदिनाथ तीर्थंकर ने सब पे कृपा करके सबको मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया। ठीक है, फिर ऐसे तीर्थंकर, आदिनाथ तीर्थंकर की मैं क्या करने वाला हूँ? आचार्य क्या करने वाले हैं? सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से प्रणाम करके, है ना? तो उन्होंने बताया नहीं कि क्या करने वाले इस काव्य में। इसके बाद का सेकंड काव्य देखेंगे हम, ये सस्पेंस खोलने के लिए कि क्या उन्होंने कोई इच्छा करी कारागृह से बाहर निकालने के लिए, या कोई प्रार्थना करी। तो देखते हैं कि ऐसे भगवान जिनके की मुकुटबद्ध देव भी झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और वो ऐसा कब करते हैं? जब भगवान समोचरण में होते हैं, है ना? भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ होता है। तो ये भगवान की सर्वज्ञता को भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में भगवान के चरणों को जो देव लोग नमस्कार कर रहे हैं, और जो संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारे मात्र हैं, उनको मैं भली प्रकार से नमस्कार करके, ठीक है, तो यहां तक उन्होंने बता दिया कि क्या करने वाले हैं। चलिए आइए अब काव्य एक के हम लाभ भी देख लेते हैं। इसको पढ़ने के क्या लाभ हैं? ऐसे तो पूरे भक्तामर स्तोत्र में ही सारी काव्य मंत्र के समान है, लेकिन हर काव्य का अपना अपना एक प्रभाव, स्पेशल प्रभाव बताया गया है। उसको देखते हैं। जो पहला काव्य है वो है सर्व उपद्रव नाशक। इस काव्य के जाप से सभी बाधाएं, समस्याएं दूर होती हैं, और यह सुनिश्चित होता है कि आपका जीवन सुचारू रूप से चले। यह आपके सभी एफर्ट्स और नई शुरुआत में सफलता को सुनिश्चित करता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और यह पाप के अंधेरे को नष्ट करता है। ठीक है, तो काफी अच्छा है। सर्व उपद्रव नाशक मीन्स कोई भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो इस मंत्र का जाप, इस पूरे काव्य का भी जाप कर सकते हैं। और इसका दीप प्रज्वलन मंत्र और रिद्धि मंत्र देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम रीम अरहम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि, अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीपक प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो जिणाणम, ओम रीम अरहम नमो जिणाणम। ठीक है, तो ये पहले काव्य का दीप प्रज्वलन मंत्र, रिद्धि मंत्र और लाभ हो गया। अब देखते हैं दूसरा काव्य, जहां पर अभी तक आचार्य मानतुंग जी ने नमस्कार करके, भली प्रकार नमस्कार करके क्या करने की सोची है वो देखते हैं। उच्चारण देख लेते हैं सबसे पहले। यह विसर्ग है यहाँ पर, तो ह की ध्वनि आनी चाहिए। यह
संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा। इसका उच्चारण एक बार रेगुलर में पढ़ते हैं, साथ में पढ़िए। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा। ठीक है, दूसरी लाइन। दुद्भूत बुद्धि पटुबिह सुरलोक नाथई। फिर से देखिए। दुद्भूत बुद्धि पटुबिह सुरलोक नाथई। दुद्भूत बुद्धि पटुबिह सुरलोक नाथई। तीसरी लाइन। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारेह। विसर्ग है ना, तो इसलिए ह की ध्वनि आएगी। फिर से देखिए। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारेह। स्तोत्रैर्जगत त्रितय चित्त हरै रुदारेह। फोर्थ लाइन, चौथी लाइन। स्तोष्ये किलाह मपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। स्तोष्ये किलाह मपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। ठीक है, इसके भी एक बार साथ में पढ़ते हैं। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। अब चारों लाइन का एक साथ पढ़ते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ठीक है, इसको अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करना चाहें तो वो भी स्लाइड यहाँ पर है, आप उसको यहाँ पर पॉज करके रोक कर देख सकते हैं। इसके मीनिंग जान लेते हैं पहली दो लाइन के। यह जो आदिनाथ भगवान कैसे हैं? संस्तुतः, जिनकी स्तुति की गई है। किसके द्वारा? सकल वांग्मय, सकल मतलब सारे, वांग्मय द्वादशांग, सारे द्वादशांग के तत्वबोधा, तत्व को, यथार्थ को जानने से। ठीक है, समस्त वांग्मय द्वादशांग के तत्व को जानने से, यथार्थ को जानने से उद्भूत। ठीक है, यहाँ पर संधि छेद करेंगे, बोधात एंड उद्भूत। तो उद्भूत का मतलब है उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई बुद्धि। कैसी बुद्धि? पटुभी, विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि किसकी? सुरलोक नाथई, इंद्र की, है ना। सुरलोक के नाथ कौन होते हैं? इंद्र। तो जिनकी स्तुति किसके द्वारा की गई? ऐसे इंद्रों के द्वारा जो समस्त द्वादशांग के ज्ञान के बाद, ज्ञान पाने के बाद उत्पन्न हुई विशिष्ट बुद्धि के द्वारा, राइट। ऐसे इंद्र ने उनकी स्तुति करी है। तो देखते हैं नेक्स्ट दो लाइन में क्या कहते हैं। स्तोत्रैर मतलब स्तोत्रों के द्वारा, जगत त्रितय चित्त हरे, जगत के किस जगत के? तीनों जगत के, जगत त्रितय है ना, तीनों लोकों के चित्त को, तीनों लोकों के तय प्राणी चित्त मन को हरे लुभाने वाले। कैसे स्तोत्रों से करी है? इंद्र, जो इंद्र अभी बताए हैं, समस्त वांग्मय के जानकार, जो विशिष्ट बुद्धि के धारक इंद्र हैं, उनके द्वारा किन शब्दों से?
समस्त लोक को के प्राणियों के जो चित्त को प्रसन्न कर दे, है ना, लुभा दे, प्रशंसनीय शब्दों के द्वारा, स्तोत्र रचना के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उन स्तोष्य स्तुति करूंगा, अभी करी नहीं है, करूंगा, ठीक है। किला हम अपी, किल मतलब वो यहाँ पर नियम ले रहे हैं कि मैं भी करूंगा, अहम अपी मैं भी, तम उन, प्रथमम प्रथम, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र की। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पहले उसमें उन्होंने कहा था सम्यक प्रकार से नमस्कार करके मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। ठीक है, तो भावार्थ में एक बार जान लेते हैं। जो भगवान समस्त द्वादशांग के तत्वों के ज्ञान को पाने के बाद विशिष्ट बुद्धि वाले हो गए हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा, और उन्होंने कैसी स्तुति करी, किन के द्वारा, उन्होंने तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हरने वाले शब्दों, धुनों से जो स्तुति करी है, मैं भी उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। यहाँ आचार्य अपने को लघु बता रहे हैं, भक्ति के अतिरेक को दिखाते हुए बालक की तरह भगवान से कह रहे हैं कि मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। ठीक है, पहले काव्य में सिर्फ नमस्कार करके बताया था और अब स्तुति करूंगा यह कह रहे हैं। हमारे दूसरे काव्य का लाभ देखते हैं। मस्तक पीड़ा नाशक, इस काव्य का जाप करने से तीव्र या पुराना कैसा भी सिर दर्द हो दूर हो जाता है और लंबे समय से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। यह तनाव के कारण सिर पर भार की भावना को दूर करने में भी मदद करता है। इसका हम दीप प्रज्वलन मंत्र और रिद्धि मंत्र भी एक बार देखेंगे। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम रीम अरहम मनः पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि मनः पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो ओहि जिणाणम, ओम रीम अरहम नमो ओहि जिणाणम। तो ये दूसरे काव्य का दीप प्रज्वलन मंत्र, रिद्धि मंत्र और लाभ हो गया। इसी के साथ हमारी ये क्लास 2 काव्यों के साथ यहीं पर खत्म होती है। कल फिर से मिलेंगे काव्य नंबर 3 और 4 के साथ। आशा है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक कमेंट जरूर शेयर करें। जिनवानी स्तुति के लिए तैयार हो जाएं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। अपने सुझाव और अपनी जो भी प्रश्न है वो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।